जानवर रहते थे, उनमें जंगल का राजा शेर भी रहता था और वो जंगली जानवर को शिकार करता था और वहीं पर रहता था। एक दिन दोपहर में वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, नींद ले रहा था। और वो खराटे ले रहा था इस प्रकार। तभी उस जंगल में एक चूहा भी रहता था। वो चूहा दौड़ते हुए आया और शेर के ऊपर खेलने लगा और उसने सोचा कि बहुत अच्छा गजेला है, आरामदायक, इसके ऊपर धम के खेल लेता हूँ। तभी वहाँ शेर जग जाता है और चूहे को अपने पंजे से पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ के कहता है, ए चूहे, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे भी चढ़ के कूद रहा है, तुझे पता नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूँ, सभी जानवर मेरे से डरते हैं। ऐसे कह के उसको पंजे से दबा लिया और चूहा ची 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 करके महाराज से माफी मांगने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो अभी खेल रहा था, मैंने सोचा कि ये कोई गद्दा ही होगा और ऊपर चढ़ के खेल रहा था, मुझे क्या पता कि महाराजा आप यहाँ सो रहे थे। शेर ने कहा, नहीं, तुझे मैं माफ नहीं करूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चढ़ने की, अभी तुझे यही मसल कर मार दूंगा। फिर चूहे ने विनती की, महाराज महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी कभी आपके काम आऊंगा। शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा, तू एक छोटा सा जीव, मेरे क्या काम आएगा। इस प्रकार से शेर ने बहुत उसको डराया धमकाया। तभी चूहे ने कहा, महाराज कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं कभी आपके ऊपर वापस खेलने नहीं आऊंगा और आपकी मदद भी करूंगा। इस प्रकार से शेर ने कहा, जा माफ किया और वो वही जंगल में रहने लगा। फिर बहुत दिनों बाद में एक शिकारी आया और शिकारी ने शेर के ऊपर कहीं से जाल लाकर डाल दिया और शेर को पिंजरे में कैद कर लिया। तो शेर दहाड़ा, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, शिकारी ने मुझे कैद कर लिया है, अब मुझे क्या पता पकड़ कर कहाँ ले जाएंगे, मुझे पिंजरे में बंद करके रखेंगे। तब कोई नहीं आया और फिर चूहे ने सुना तो चूहा अपने सभी मित्रों को लेकर दौड़ आया और धीमे धीमे जाल को काटने लगा। थोड़ी देर बाद में, घंटे भर में जाल पूरी को काट दिया और शेर को जाल से आजाद करा दिया। तब शेर ने कहा, चूहे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो सोचा कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, परंतु आपने तो मेरे प्राण ही बचा लिए। और शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और दोनों जंगल में मित्रता पूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।